ईरान की जानिब से इसराइल पर हमलों की नई लहर। 5 मरहलों में 150 मिसाइल दाग दिए। तल अबीब में धमाकों की गूंज। 50 मंजिला इमारत तबाह। हर तरफ खौफ व हिरास। कई मकामात पर धुएं के बादल। वजारत दिफा की इमारत के करीब आग भड़क उठी। फौजी हेडक्वार्टर भी मलियामेट। एक खातून जाँ बहक। 50 से ज्यादा अफराद जख्मी। इसराइली शहरियों को जेर जमीन बंकर्स में जाने की हिदायत। ऑपरेशन वादा सादिक सौम बेगुनाह लोगों के खून का बदला है। सेहूनी हुकूमत सजा से बच नहीं सकेगी। हमले का पूरी ताकत से जवाब देंगे। इसराइल को मफलूज करके दम लेंगे। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का अवाम के नाम पैगाम। वज़ीर खारजा अब्बास इराक्ची बोले, जारहियत का जवाब देना हमारा जायज हक है। पूरी अस्करी कुव्वत दिखाएंगे। इस्राएली फौज का ईरान पर हमलों की शिद्दत बढ़ाने का फैसला। तेहरान फिर धमाकों से गूंज उठा। मेहराबाद एयरबेस पर बमबारी। हमदान और तब्रेज समेत ईरानी फजाइये के फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। इस्फहान के रईसी पावर प्लांट में भी धमाकों की इत्तलात। इसराइली हमलों के जवाब में तेहरान में फिजाई दिफाई निजाम फाल। इसराइली फौज का अब तक 200 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। 200 तैयारों के साथ तेहरान और इस्फहान समेत 8 शहरों में भी बमबारी। एटमी तंसीबात और अस्करी अहदाफ निशाना। ईरानी आर्मी चीफ मोहम्मद बाकरी और एरोस्पेस फोर्स के सरबरा जनरल हाजी जादे समेत 20 कमांडर शहीद। डॉक्टर तेहरानची समेत 6 एटमी साइंसदान और जौहरी प्रोग्राम के सरबरा अली शमखानी भी जामे शहादत नोश कर गए। ईरानी मीडिया की तेहरान में 78 शहरियों की शहादत और 329 के जख्मी होने की तस्दीक। नतंज में एटमी प्लांट तबाह। तब्रेज में एटमी रिसर्च सेंटर और 2 फौजी मराकज भी निशाना। मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज। फजाई हुदूद बंद। तमाम परवाजें मुअत्तल। जनूबी तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम फाल। कई इसराइली मिसाइल गिराने। F-35 समेत 2 तैयारे गिराए। खातून पायलट की गिरफ्तारी का दावा। फलस्तीन के 2 रियासती हल से मुतालिक कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी गई। कॉन्फ्रेंस 17 से 20 जून को न्यूयॉर्क में होना थी। खित्ते में फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने की वजह से फलस्तीनी सदर ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत से माजरत कर ली। फ्रांसीसी सदर ने भी कॉन्फ्रेंस का मकाम और वक्त तब्दील करने का मुतालबा किया। इसराइल ने ईरान में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। ईरानी मंदूब की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में गुफ्तगू। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी इसराइली जुराइम में मुलव्वस होने के मुतरादिफ होगी। ईरान के खिलाफ जंग आसान नहीं होगी। अवाम को तवील अरसे तक जेर जमीन पनागाहों में रहना पड़ सकता है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का बयान। ईरान के मिसाइल और ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं। फिलहाल खामनाई को मारने का कोई मंसूबा नहीं। इसराइली मुशीर कौमी सलामती का हमले जारी रखने का इंदिया। इसराइली अखबार के मुताबिक मोसाद ने तेहरान के करीब ही ड्रोन बेस कायम किए। हमले वहीं से किए गए। अमरीकी सदर का सऊदी वली अहद से टेलीफोन पर राबता। मोहम्मद बिन सलमान और सदर ट्रंप ने ईरान इसराइल कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं का तनाज़ात के हल के लिए सिफारती ज़राए इस्तेमाल करने पर जोर। अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से भी राबता। रूसी सदर भी सरगर्म। तनाज़े में सालिसी की पेशकश। व्लादिमीर पुतिन का नेतन्याहू और ईरानी सदर से टेलीफोनिक राबता। जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। मसूद पेज़ेश्कियान का जवाब। मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी ईरान के नए आर्मी चीफ और जनरल अहमद वाहिदी पाजारा ने इनकलाब के सरबराह मुकर्रर। क़ुम शहर की मस्जिद पर इंतकाम की अलामत सुर्ख झंडा लहरा दिया गया।
इसराइल के ईरान पर हमले के हवाले से सब कुछ मालूम था। तेहरान को जिल्लत और मौत से बचाने की कोशिश की। अगला मरहला मजीद खतरनाक हो सकता है। इससे पहले कि कुछ भी ना बचे, ईरान डील कर ले। ट्रंप का मशवरा। वज़ीर खारजा मार्को रूबियो बोले, अमेरिका ईरान के खिलाफ कार्रवाई का हिस्सा नहीं। अमेरिका की अपने शहरियों को ईरान का सफर ना करने की हिदायत। फ्रांसीसी सदर भी ट्रंप की जुबान बोलने लगे। मैक्रोन का इसराइली दिफा का ऐलान। इसराइल ने ईरान पर बिला इश्तियाल हमला किया। पाकिस्तान की जानिब से शदीद मजम्मत। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के हंगामी इजलास में आसिम इफ्तिखार का बयान। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा कशीदगी को मजीद बढ़ने से रोके। ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। सदर मुमलिकत का रद्द-ए-अमल। कहा, इसराइली जारियत आलमी बरादरी सेहूनी रियासत का एहतसाब करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी जानी नुकसान पर ईरानी अवाम से हमदर्दी का इजहार। कहा, इसराइली हमला पहले से गैर मुस्तहकम खित्ते को मजीद खतरात से दो चार कर देगा। इलाकाई और आलमी अमन को नुकसान से बचाने के लिए फौरी इकदाम उठाए जाएं। सेनेट और कौमी असेंबली में ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ मुत्तफिका मजम्मती करारदाद मंजूर। नायब वज़ीर आज़म की जानिब से इसराइली कार्रवाई की शदीद मजम्मत। पंजाब और सिंध असेंबली में भी मजम्मती करारदादें मंजूर। ईरान में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों और ज़ायरीन की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए दफ्तर खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया गया। मासूम जानों का ज़िया इंतहाई अफसोसनाक। मुश्किल घड़ी में ईरानी अवाम के साथ खड़े हैं नवाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जानिब से भी सेहूनी रियासत की मजम्मत। कहा, गजा में नस्ल कुशी के बाद इसराइली जारियत हमारे खित्ते तक पहुंच चुकी है। आलमी बरादरी किरदार अदा करे। सदर सहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने इसराइली इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरानी अवाम से यकजहती का इजहार। ईरान पर हमले आलमी अमन के लिए खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा नोटिस ले। मौलाना फजल रहमान का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, इसराइल को अमरीकी पोशपनाही हासिल है, वो किसी एक मुल्क पर नहीं रुकेगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से भी मजम्मत। बोली, ईरान पर इसराइली जारियत से आलमी अमन को शदीद खतरा लाहक हो चुका है। ईरानी तंसीबात पर हमले तशवीशनाक। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बढ़ेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस की मजम्मत। सऊदी वज़ारत खारजा ने इसराइली इक़दाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वज़ीर खारजा फैसल बिन फरहान का ईरानी हममनसब से राब्ता। हमलों के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसराइल ने खित्ते को अदम इस्तेहकाम में धकेलने की कोशिश की। तुर्क सदर का रद्द-ए-अमल। इराक, यूएई, कतर और ओमान की भी जारियत की शदीद मजम्मत। चीन का इजहार तशवीश। जारियत किसी के मफाद में नहीं। तर्जुमान का रद्द-ए-अमल। रूस, बरतानिया और फ्रांस समेत दीगर ममालिक की जानिब से भी ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। एटमी तंसीबात में रेडिएशन मामूल के मुताबिक। ईरान की तशवीशनाक सूरत हाल पर मुकम्मल नजर है। आलमी तवानाई एजेंसी का जोहरी तंसीबात पर हमलों के बाद रद्द-ए-अमल। ईरानी हुकाम के मुताबिक बौशहर में जोहरी रिएक्टर को निशाना नहीं बनाया गया। ईरान पर इसराइली हमले के असरात। अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। इंडेक्स डाउ जोन्स 837 पॉइंट्स गिर गई। S&P 500 में 70 पॉइंट्स की कमी। नेस्डैक इंडेक्स में भी 240 पॉइंट गिरावट रिकॉर्ड। इसराइल ने ईरान पर फ़ज़ाई हमले किए हैं। इसराइल और अमेरिका खित्ते में किसी किस्म का कोई अमन नहीं देखना चाहते हैं। एक ही मुल्क है जिसकी इसराइल सुनता है और वो है अमेरिका। इसराइल ने हमले जो किए ईरान के ऊपर कानूनी तौर पर एक वायलेशन है। मशरिक़ वुस्ता में नई जंग समा की पल पल पर नजर। इसराइली हमले से लेकर ईरान के रद्द-ए-अमल तक खुसूसी नशरियात। इसराइली हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी। न्यूक्लियर मुआहदे के लिए मुज़ाकरात पर मनफी असर पड़ेगा। तेहरान के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं, सिर्फ अमरीका ही इसराइल को रोक सकता है। दिफाई तज्ज़ियाकारों, सिफारतकारों और सीनियर सहाफ़ियों के तज्ज़िये। भारत ने बिला जवाज जंग मुसल्लत की। पाकिस्तान ने कशीदगी के दौरान जारहाना इक़दामात के बजाय तहम्मुल से काम लिया। अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया। बिलावल भुट्टो की ब्रसेल्स में यूरोपियन थिंक टैंक को ब्रीफिंग। कहा, मोदी सरकार ने अभी तक पहलगाम वाक़े के सबूत नहीं दिए। सिंध तास मुआहदे की मौतली अमन को खतरे में डालने के मुतरादिफ है।
ऑपोजिशन की हंगामा आराई के दौरान सिंध का 3,451 अरब का नया बजट पेश। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 12, ग्रेड 17 से 22 तक 10% इजाफा। पेंशन 8% बढ़ेगी। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 20% कटौती। 520 अरब तक महदूद। जारी मंसूबों पर 400 अरब से ज्यादा खर्च होंगे। तालीम के लिए 102.8 अरब रुपए मुख्तस। वजीर आला मुराद अली शाह का कराची में 50 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान। सिंध के बजट में अवाम के लिए कुछ भी नहीं, पास नहीं होने देंगे। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का रद्द अमल। आज MKM और PTI गठजोड़ सामने आ गया। शर्जील मेमन की हिज़्ब इख्तिलाफ पर तनकीद। 2119 अरब रुपए का खैबर पख्तूनख्वा का बजट भी पेश। अखराजात का तखमीना 1962 अरब रुपए, 157 अरब सरप्लस। मुलाजमिन की तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफा। कम अज कम माहाना उजरत 40,000 रुपए करने की तजवीज़। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत 547 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। वज़ीर खजाना आफ्ताब आलम की बजट तकरीर से पहले अपोजिशन का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। और पाकिस्तान के नूह दस्तगीर बट ने फिर तारीख रकम कर दी। उज़्बेकिस्तान में जारी वर्ल्ड स्ट्रॉन्गमैन चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीत लिए। कौमी वेट लिफ्टर ने गुज़श्ता बरस भी टाइटल नाम किया था।